Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and today we are again going to make a responsive web page and another responsive web page in which many different things are going to clear. So students, without wasting any time, let's get started. तो मैं आपको सबसे पहले तो है वो एक वेब पेज दिखा देता हूँ कि मैं किस वेब पेज की बात कर रहा हूँ। सही है। तो मैं गया अपने डाउनलोड्स पे और डाउनलोड्स पे गया और डाउनलोड्स पे जो है वो मुझे व्हाट्सएप इमेज मेरी ये वाली ये वाली जो है वो एक व्हाट्सएप इमेज है हमारे पास। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सही है। तो आज हम जो है वो ये वाला रिस्पॉन्सिव वेब पेज एक क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं इसको क्रिएट करना। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक जो है वो एक डिव क्रिएट हुआ है, मतलब एक नेव बार क्रिएट हुआ है। नेविगेशन के अंदर जो है हमारे पास एक वेबसाइट का नेम है इधर, फिर इधर होम अबाउट कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह। सही है। ये माशाल्लाह से इमेज जो है वो क्लियर नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग को इस तरह का एक पेज बनाना होगा। शॉप नेम इधर लिखा हुआ है, जहाँ पे आप ये मेरा कर्सर देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है शॉप नेम। जैसे ही हम शॉप नेम पे क्लिक करें तो हमारे पास कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इस तरीके से शो हो जाए। सही है। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी इसका मतलब हमारे पास। और ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने आप लोगों को नेविगेशन बार वाली वीडियो में बताई हुई है। सही है। आप वहाँ से देख सकते हैं नेविगेशन बार वाली वीडियो में कि किस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारी जनरेट होती है, क्रिएट होती है। सही है। इसका मैं आई बटन पे लिंक भी दे देता हूँ। अच्छा। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक डिव बना हुआ है, मतलब ये दोनों साइड्स हमारे पास अलग अलग है, ये दोनों की दोनों शॉप नेम वाली और ये जिसके अंदर हमारे पास 800 × 300 दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये ग्रिड्स के अंदर डिवाइडेड है। सही है। तो जब हम ग्रिड्स की बात कर लेते हैं, इसको मैं दे दूंगा लेट से 3 कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 3 और इसको मैं दे दूंगा कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 9। सही है। और ये दोनों के दोनों ग्रिड्स जो हैं वो एक कंटेनर के अंदर बंद होंगे, इस वजह से क्योंकि लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेस एम्प्टी है और राइट साइड से भी कुछ स्पेस एम्प्टी है। तो इसलिए हम लोग एक कंटेनर फिक्स यूज करेंगे इसके अंदर। सही है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर जो है वो मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ कि एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की। तो new.html तो हमने पहले से क्रिएट करी हुई है। अब मैं newest.html क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। newest.html मैंने क्रिएट कर लिया। मैंने HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली। और बॉयलर प्लेट जो है वो जनरेट कर लेने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कुछ बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेने के बाद हमने जो है वो बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स इंपोर्ट करवाने होंगे इसके अंदर। बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स मेरे पास ये रहे, जो मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया था। उसी से मैं बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स अपने जो है वो कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिए बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स, इसको मैंने सेव कर लिया। इस फाइल को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। सही है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। मेरे को जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आंखें माशाल्लाह से कमज़ोर हैं तो उनको साफ नज़र आ जाए, तो इस वजह से मैंने इनको जूम इन कर दिया। सही है। अच्छा जी। अब बॉडी के अंदर जो है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक, पहले तो नेव बार बनवा लेते हैं सिंपल, जो हमें नेव बार क्रिएट करना होता है सबसे पहले। तो मैंने एक डिफ क्रिएट कर लिया। डिफ के अंदर जो है वो मैं एक क्लास पास करवा दूंगा। सही है। क्लास में पास करवा दूंगा नेव स्पेस नेव बार डैश, सॉरी, नेव बार स्पेस नेव बार डैश इनवर्स। सही है। और इसके डिफ के अंदर जो है वो मैं एक और डिफ क्रिएट कर लूँगा और इस डिफ का मैं रख दूंगा क्लास कंटेनर। और कंटेनर के अंदर जो डिव मैं रखूँगा उसके अंदर मैं रख लेता हूँ यूएल। और यूएल के अंदर एक एल आई जनरेट करवा लेता हूँ। एल आई के अंदर मैं एक एंकर का टैग करवा लेता हूँ। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। हैश एंकर के अंदर मैं रख दूंगा ABC वेबसाइट।
और इस एंकर के बाहर आके जो है वो मैं, हाँ, नेव के लिए मुझे इसको थोड़ा सा क्लास पास करवानी पड़ेगी। नेव स्पेस नेव बार डैश नेव, ताकि जो है वो अलाइंड हो जाए हमारे पास एक लाइन के अंदर। और जो है इसको मैंने कंट्रोल सी किया, और इसी को यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। एबीसी वेबसाइट की जगह पे मुझे बस डालना है होम। इधर मैं डाल दूंगा अबाउट, तो ये आउट हो गया। अच्छा, फिलहाल अबाउट, और अबाउट के बाद जो है वो आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट। सही है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट किस तरीके से आ जाता है। मैंने कॉपी राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ करी, कॉपी पाथ के बाद जो है वो मैंने अपना यहाँ पर आके जब खोला तो हमारे पास कुछ इस तरीके से अच्छा सा आउटपुट आ गया। सही है। अब हमारा जो है वो ये तो क्रिएट हो गया, एक सिंपल नेव जो है ये हमारा तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। लेकिन इसके बाद जो है अब हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये दोनों के दोनों ग्रिड्स आएंगे। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। मैं अपने VS कोड पे आया और मैं इस डिफ के बाहर आ जाऊंगा। अब इस डिफ के अंदर मैंने एक और डिफ बना लिया, और इस डिफ के अंदर मैंने क्लास पास करवा दी किस चीज़ की, कंटेनर की। कंटेनर की क्लास पास करवाने के बाद मैंने एक और डिफ बनाया, और डिफ के अंदर जो है वो क्लास पास करवा दी रॉ की। सही है। और रॉ के अंदर जो है वो मैंने एक और डिफ बना लिया। डिफ तो डिफ है, वो इकबाल का शेर है ना, गश्त दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आय हाय हाय। तो वो उस मुझे इससे वो याद आ गया। फिलहाल डिव जो है वो मैंने रॉ इंसर्ट करी, और रॉ के बाद जो है वो मैं इसके अंदर अब एक क्लास इंसर्ट करवा देता हूँ, कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 4, नहीं 3। सही है। 3 इंसर्ट करवा दिया, और अब इस डिफ के अंदर मैं हूँ जो एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ शॉप नेम। सही है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो मेरे पास इस तरीके से शॉप नेम बना हुआ आ गया। सही है। अच्छा, तो ये शॉप नेम मेरे पास इस तरीके से जो है वो बना हुआ आ गया। मैंने इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी शॉप नेम। सही है। अब मुझे इसके अंदर एक टास्क ये करना है कि मुझे इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। सही है। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो मैं इसको इस तरीके से बना पाऊंगा कि मैं इसके बाद जो है वो एक LI क्रिएट कर लेता हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, इसी में LI बना लेता हूँ। सही है। तो मैंने कंट्रोल X किया, एल सॉरी LI लिखा, और LI के अंदर जो है वो मैंने बटन पास करवा दिया। सही है। अब इस बटन पे जो मैंने क्लास दी है BTN की, इसके साथ मैं इस पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन, और डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। सही है। ये ड्रॉप डाउन आ गया मेरे पास, और ड्रॉप डाउन के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक यूएल के अंदर होने चाहिए वो LI जो हमें इंसर्ट करवाने हैं। लेट से मेरे पास LI 3 मैंने इंसर्ट करवा दिए, और इस LI के अंदर क्या आ जाएगा, कैटेगरी 1। इसको मैंने कंट्रोल C किया, इसको यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, इसको यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया। ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसको सेव करके इसको रेंडर करके देख लेते हैं। पहले जो है वो इस यूएल में क्लास पास करवा देता हूँ ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं। इसको इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू तो बनी हुई आ गई, बट ये LI जो है ना, इसको मैंने सेव किया, इसको अब रेंडर कर लेते हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये बुलेटेड पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, इसको मैं
लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, सेव किया, इसको रेंडर किया, अब सही है, बेहतर है। ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो कैटेगरीज ओपन हो गई, सही है। इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ये मैंने बी आर पास करवा दिया, ये थोड़ा सा बी आर पास करवा दिया, इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, तो मेरे पास अब ये काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। इसको मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल एक्स करके एंकर के टैग के अंदर भी बंद कर सकता हूँ। इसको कंट्रोल वी कर दिया, सही है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, सही है। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास। सही है, कैटेगरी वन है, वन है, वन है, इसको टू कर दिया और इसको जो है वो थ्री कर दिया, सेव किया इसको मैंने, सही है। अब ये हमारे पास तो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होकर आ गई, सही है। अब जो ये वाला डिव है, हमें इसी के अंदर काम करना होगा। मैं जो है वो उसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर आ गए हम लोग। कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश थ्री तो हमने क्रिएट कर लिया है, और बाकी का क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक और डिव क्रिएट कर लिया और इसकी क्लास जो है वो मैं असाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश थ्री, नहीं बल्कि नाइन, सही है। फिर जो है वो मैं इसके अंदर एक और डिफ इंसर्ट करवा दूंगा, और उस डिफ की जो है वो मैं अपनी स्टाइलिंग खुद ही करूंगा। स्टाइल पे गया मैं, स्टाइल पे इसकी मैंने विड्थ असाइन करी सबसे पहले 100%। फिर मैंने इसकी हाइट असाइन करी, मैंने कहा हाइट ले लो तुम 200 पिक्सल्स ले लो, चलो। और फिर मैंने इसको कह दिया कि भाई तुम बैकग्राउंड कलर ले लो लाइट ग्रे, सही है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। इस टेक्स्ट के अंदर इफ़ यू कैन सी हमारे पास मैंने लिख दिया इधर H1 का टैग, और H1 के टैग के अंदर हमारे पास इस टेक्स्ट इस डिफ के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 800 × 300, जो कि बिल्कुल सेंटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 800 × 300, सही है। और इसको मैं जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो मार्जिन ऑटो देके जो है वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करवाई थी, तो उसके अंदर भी मैं यही करूँगा। मैंने मार्जिन ऑटो दे दिया और इधर मैं क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लूंगा मैं, तो ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर के अंदर टेक्स्ट आ गया है, सही है। जिस टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना होता है उस टैग को हम दे देते हैं मार्जिन ऑटो, और जिस डिफ के अंदर हम लोग रखे हुए होते हैं सारी की सारी चीज़ें, मतलब जिस जिस आपको जिन बॉर्डर्स के अंदर उसको सेंटर में लेके आना होता है उसको हम रख देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। तो 800 × 300 मेरे पास इस तरीके से जो है वो आउटपुट आ गया है। एक काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ गई है हमारे पास, सही है। अब हम जो है वो एक, ये जो है हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, जो कि माशाल्लाह से शो नहीं हो रहा। तो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम हमारे पास, और ये सामने जो है वो हमारे पास बिल्कुल उसके सामने ही हमारे पास कोई प्राइस लिखी हुई आ रही, $24.99 है ये शायद मेरे ख्याल से। तो इसको देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, इस डिप से बाहर आ जाएंगे। इस डिप से बाहर आ जाने के बाद जो है वो मैं एक क्रिएट कर लूँगा H5 का टैग, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि एक काम कर लेते हैं। दरअसल हमारे पास ये पूरी जो है ना वो एक बॉर्डर के अंदर बनी हुई आ रही है, ये पूरी चीज़। तो इसमें जो है ना वो हम वैसे तो बॉर्डर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इमेज थंबनेल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको असाइन करूँ, सही है। ये मैं थंबनेल क्या होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, सही है। कंट्रोल एक्स कर लेने के बाद मैंने डिव एक बनाया, सही है। डिव के अंदर जो है वो मैंने क्लास पास करवा दी थंबनेल की, सही है।
और इसके अंदर जो है वो मैंने Ctrl+V करवा दिया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट किस टाइप का आता है। इसको सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। तो इफ़ यू कैन सी ये बॉर्डर हल्के से देख रहे हैं, तो ये लाने के लिए मैंने इसको जो है वो क्लास थंबनेल के अंदर बंद कर दिया। सही है। तो अब इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें थंबनेल के अंदर वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ वो मैं प्रोडक्ट नेम लिखना चाहता हूँ H5 के अंदर, तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। सही है। और इसी के अंदर जो है वो स्पैन का टैग आ जाएगा एक, और स्पैन के टैग के अंदर ही मैंने $24.99 कर दिया। सही है। और इसको सेव करके इसको जब मैं रेंडर करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। $24.99 को उसके बिल्कुल सामने लेकर आना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्टाइलिंग कर दूंगा, और स्टाइलिंग में मैं रख दूंगा इसकी फ्लोट राइट। सही है, राइट की तरफ मूव करवाना है तो मैं फ्लोट राइट की जो है वो यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास राइट साइड पर उठकर चला गया। सही है। ये तो क्लियर है सबको। अब जो है वो हम इसके अंदर एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक लाइन का टेक्स्ट है, फिर दूसरी लाइन का टेक्स्ट है, और फिर 3 लाइन एक साथ आ रही है। तो इसको देख लेते हैं पहले। H5 के बाद जो है वो मैं क्या लिख दूंगा, एक पी का टैग, लॉरेम इप्सम डाल दूंगा। लॉरेम इप्सम में से कुछ चीज़ डिलीट कर देते हैं। सेव किया इसको मैंने। इसका टेक्स्ट देख लेते हैं कितना टेक्स्ट आ रहा है। काफ़ी बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि एक लाइन ही आनी चाहिए हमारे पास। सेव कर लेते हैं, अब रेंडर कर लेते हैं। अब सही है। सही है। इसके बाद जो है वो मैं BR का टैग लगा दूंगा इसके अंदर। अगर हम इमेज देखें तो इसके अंदर जी एक BR का टैग, बल्कि मेरे ख्याल से दूसरा ही पी का टैग बना लेता हूँ। इसके बाद जो है वो मैंने वापस से पी का टैग बना दिया, और वापस से उसके अंदर लॉरेम इप्सम इंसर्ट करवा दिया, और वापस से जो है वो मैं टेक्स्ट उसके अंदर से रिमूव करवा देता हूँ। उसको सेव किया, और वापस से जो है इसके अंदर मैं पी का टैग लगा देता हूँ, और लॉरेम इप्सम में डाल देता हूँ ×2। सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। तो वापस से बार बार ये क्यों आया था मुझे समझ नहीं आता है यार। ये तो ये आ गया, काफ़ी अच्छा टेक्स्ट, बिल्कुल हमें परफेक्ट दे रहा है ये। सही है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट वगैरह तो आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क जो है वो है स्टार। स्टार, ये सारे क्या है हमारे पास, स्टार्स दिए हुए। सही है। स्टार्स दिए हुए हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो नीचे चले जाओ, और स्टार्स के बाद जो है वो हमारा इसके अंदर मैं लिख दूंगा लेट से एक स्पैन का टैग। सही है। और स्पैन के टैग के अंदर मैं क्लास पास करवा दूंगा गिलिफ आइकन की, और गिलिफ आइकन डैश स्टार। सही है। ये मुझे जितनी बार चाहिए मैं इसको उतनी बार जो है वो स्टार्स अपने लिए रख दूंगा। सी किया, इसको Ctrl+V किया, Ctrl+V किया, Ctrl+V किया, सेव कर लिया, रेंडर किया, तो ये 4 स्टार्स इसने इस तरीके से दे दिए मुझे, जो कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद जो है वो मेरे पास कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेव किया इसको मैंने, रेंडर किया, तो ये मुझे इसने कुछ टेक्स्ट लिख कर दे दिया मुझे सामने। सही है। ये वाला डिफ तो है जो हमारा क्रिएट हो चुका है, जो कि ज़्यादा इजी नहीं था, लेकिन मैंने आपको इजी करके बताया तो इजी हुआ है। सही है। मेरे ऊपर है ये माशाल्लाह से। अच्छा, अब जो है वो अब कर लेते हैं ये वाले डिफ की बात। सही है। तो ये वाला एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। इसमें जो है वो राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है, और नीचे जो है वो स्टार्स और नॉनिमस और कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक जो है वो अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये जो थंबनेल है, अब मुझे इस थंबनेल के बाहर आके सारी बातें करनी है। सही है। बल्कि हाँ, बाहर आके ऐसी बातें करनी है मुझे सारी। और मैंने एक और डिफ क्रिएट किया। सही है।
और उस div की जो है वो मैंने क्लास रख दी। इसकी मैं क्लास रख दूंगा इसकी क्लास वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, हटा देते हैं। अच्छा, इस पे मैं आने के बाद क्या करूँगा, एक बटन बना लेता हूँ। सही है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले तो। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, और इसकी हाइट 200 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ 100%। सही है। और जब इसके डिफ के अंदर जो हम बटन क्रिएट करेंगे, बटन का नाम कुछ भी हो सकता है, क्लिक हेयर लिख देता हूँ, क्योंकि तस्वीर ऐसी है कि मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्लास ptn, सेव किया इसको मैंने, रेंडर किया, बटन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए मुझे कुछ इस तरीके का करना है, मैंने बी आर जनरेट कर दिया इधर, और ये बटन की स्टाइलिंग मैंने कुछ इस तरह से करी कि मैं इसकी बटन की स्टाइलिंग में ऐसे कर देता हूँ कि मैंने इसको चलो डिफ के अंदर बंद कर लेते हैं यार इसको। एक डिफ के अंदर बंद कर लिया इसको, कंट्रोल एक्स किया इसको मैंने, और इधर जो है लाके वो कंट्रोल वी कर दिया। अब अब ये स्टाइलिंग में जो है वो मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। कैसे, जब मैं फ्लोट अप्लाई करूंगा इस पे और राइट अप्लाई करूंगा, तो सेट कर लेते हैं इसको, ये फ्लोट मेरे पास राइट साइड पे चला गया बटन मेरा। सही है। इस बटन के नीचे जो है वो हमारे पास कुछ स्टार्स हैं। सही है, तो ये स्टार्स वापस से मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने, और इस डिफ के अंदर अंदर है ना, तो इधर मैंने एक बी आर अप्लाई किया, और बी आर के बाद जो है वो मैंने इस पेन के लिए ये अप्लाई कर दिया। सही है। इसके आगे जो है वो ये नहीं लिखा हुआ था, बल्कि लिखे हुए थे एनोनिमस। एनोनिमस आ गया। और इसके बाद हमें, मैंने क्या किया, अच्छा इसको इसको भी एक डिव के बाहर बंद कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स किया मैंने, और यहाँ पे आके जो है वो कंट्रोल वी कर दिया। सही है। कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और ये मैंने क्यों किया, ताकि जो है वो मैं इसके ऊपर एक स्पैन का टैग लगा सकूं, और मेरे पास 10 डेज अगो जो ये देख रहे हैं अब, ये सामने 10 डेज अगो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके सामने आए। इस वजह से जो है वो मुझे डिफ के अंदर इसको बंद करना पड़ा। तो डिफ के अंदर मैंने एक स्पैन लगाया वापस से, और उसके अंदर लिख दिया 10 डेज अगो, और इसके अंदर जो है वो मैंने स्टाइलिंग कर दी। स्टाइलिंग के अंदर जो है वो मैंने फ्लोट राइट अप्लाई कर दिया, सेव किया इसको, रेंडर कर लेते हैं इसको। सेव किया। हाँ, ये कैसा घटिया इफेक्ट दे रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये दरअसल इस वजह से ऐसा इफेक्ट दे रहा है क्योंकि मैंने बी आर नहीं लगाया, मेरे ख्याल से 2 BR लगते हैं। सही है। एक और बी आर देना चाहते हैं तो आप इधर एक और बी आर दे सकते हैं, और नीचे चला जाएगा उससे। सही है। ये हो गया हमारे पास। और बिल्कुल इसके बाद जो है वो मैं, बिल्कुल इसके बाद एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, तो मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ इसी के अंदर। सही है। एक टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ भी यार। सेव किया इसको, रेंडर किया, तो ये मेरे पास जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। सही है। अच्छा जी।
यही चीज़ बस मुझे अब जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है। यही चीज़ मुझे अब कॉपी पेस्ट करनी है। सही है, इसको मैंने सेव किया। ओहो, सेव क्यों कर लिया? इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, सेव किया। इसको रेंडर कर लेते हैं। सही है। 3 BR थोड़े ज़्यादा हो गए हमारे पास। ये हटा दिया मैंने 1 BR, और ये भी हटा दिया मैंने 1 BR। हाइट जो है वो मैं इसकी कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ कि ये हो जाए मेरे पास 1 2 3 4 5 फिट कंटेंट। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो काफ़ी अच्छी जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी आ गई। सही है। अच्छा जी, तो इसके लिए जो है वो हम्म, मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसके लिए मैंने एक डिव क्रिएट किया यहाँ पे, एक क्लास बना ली और एक कंटेनर बना लिया। सही है। कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी कर दिया। सही है। सेव किया, इसको रेंडर किया। तो इफ़ यू कैन सी, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा चिपका नहीं है इससे, देख रहे हैं सब। ये चिपका नहीं है, उसके ना चिपकने की वजह ही यही है कि मैंने इसको कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है। इसी वजह से वो जो है वो चिपका हमारे पास टेक्स्ट नहीं आ रहा। सही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की वीडियो जो है वो मेरी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है माशाल्लाह से। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। सही है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू।